हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग बीमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीमी विश्लेषण यानी बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि ये बीमी समीकरण क्या है अथवा बीमी सूत्र क्या है। हम किसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को कैसे लिखें, यानी सबसे आज का टॉपिक का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बीमी समीकरण को कैसे लिखें, कैसे बीमी सूत्र को प्राप्त करें। हम स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम मापन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ध्यान दिया था कि मापन में हमने देखा था कि जो मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं कर सकते अथवा किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे मात्रक को हम मूल मात्रक कहते थे। और उसी के साथ हमने पढ़ा था व्युत्पन्न मात्रक, यानी मूल मात्रकों से प्राप्त जो मात्रक होता है उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा द्रव्यमान, मान लीजिए लिखे हैं हम, इसको लिख दें द्रव्यमान यानी मास। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम का मात्रक है, इसका मात्रक किलोग्राम है। ये किलोग्राम ना तो सेकंड से मिलकर के बना है, ना तो सेंटीमीटर या मीटर से मिलकर बना है। ये स्वयं इसका मात्रक है, ये किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये मूल मात्रक है। लेकिन अगर हम ये के अन्य राशि लें, जैसे बल ले लें, बल मीन्स फोर्स। अगर आप फोर्स को देखें तो फोर्स अगर हम इसका सूत्र लिखें तो यह बराबर होता है m इंटू ए, यानी यह क्या है, जो आपका बल है ये दो राशियों द्रव्यमान और त्वरण पर डिपेंड करता है। ये द्रव्यमान और त्वरण पर, और त्वरण क्या है, ये दूरी और समय पर डिपेंड करता है, चाल और समय पर। यानी m बराबर m इंटू हो जाएगा डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, या ऐसे अगर हम लिख लें इसको तो ये हो गया आपका m और यहाँ पर हो गया डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। वेग बराबर है विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये हो गया डेल्टा टी, या यही आपका हो गया m डेल्टा एस बाई डेल्टा टी स्क्वायर, या यही हो जाएगा। आप देखें ये क्या हो गया आपका m मास है, मास का मात्रक होगा किलोग्राम, मास का मात्रक होगा किलोग्राम, और डिस्टेंस दूरी को हम मीटर में मापते हैं। ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर, और सेकंड को मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। यानी जो बल का मात्रक हम लिखेंगे, बल का मात्रक अगर फोर्स का मात्रक हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर, इसको लिखें किलोग्राम मीटर प्रति पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऊपर ले जाएं, यह बराबर होगा किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। स्टूडेंट्स, ये हमने बल का मात्रक लिखा है। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम आप जानते हैं एम की एस पद्धति में इसको न्यूटन भी कहते हैं, या सीजीएस पद्धति में इसको डायन भी कहते हैं। यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि बल जो है, जो मूल मात्रक किलोग्राम है इसकी एक घात पर, और दूरी का मात्रक, जो दूरी का मूल मात्रक मीटर उसकी एक घात पर, और समय का जो मूल मात्रक सेकेंड उसकी ऋण 2 घात पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, इन्हीं घातों को हम बीमा कहते हैं।
इन्हीं घातों को भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जो ये घाते हैं जैसे किलोग्राम का एक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F का लिख सकते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर 1 और सेकेंड पावर -2। ये जो घाते हैं इन्हीं घातों को ही हम बीमा कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं, जैसे ये घात है 1, 2, -2। किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। स्टूडेंट इसको लिख लेंगे, हम बीमा लिख लेंगे। क्या होती है बीमा? बीमा लिखेंगे क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लेंगे। किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा बीमा उन घातों को कहते हैं, पावर्स, उन घातों को कहते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जिन्हें उस भौतिक राशि, उस राशि के मात्रक को, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, पर चढ़ाते हैं या लगाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी ये पावर होता है वो डिपेंड कर, ये बताता है कि अमुक भौतिक राशि मूल मात्रों के किन किन घातों पर डिपेंड कर रहा है। जैसे बल जो है एक भौतिक राशि है, या किलोग्राम में इसकी बीमा 1 है, मीटर में इसकी बीमा 1 है और सेकेंड में इसकी बीमा -2 है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें, ऊपर का तो नोट कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बीमी समीकरण क्या होता है। जैसे अभी हमने यहां पर लिखा था, इधर का मिटा दें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको, पास करके नोट करिएगा। अब देखते हैं कि बीमी समीकरण क्या होता है या बीमी सूत्र क्या होता है। जैसे देखिए अभी हमने लिखा था F का जो हमने मात्रक लिखा था, बल का मात्रक हमने लिखा था, इसको हमने लिखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम पूरा मीटर लिख दें, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसको किलोग्राम किस राशि का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक किलोग्राम है, तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान का। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। और मीटर किसका है, मीटर जो है किस भौतिक राशि का है, जो मूल राशि हमारी लेंथ है उसका मात्रक होता है। और समय किस भौतिक राशि का मात्रक है, सेकेंड का। सेकेंड जो है आपके समय का है। स्टूडेंट्स ये जो मूल राशियां हमारी मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, दूरी और समय, इसके संकेत के रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे तो द्रव्यमान को लिखेंगे हम m और दूरी को लिखेंगे l और समय को जो हम लिख देंगे t से।
अगर हम इसी किसी समीकरण को यम यल टी के रूप में व्यक्त कर दें, जहां यम यल टी दी गई किसी भौतिक राशि की मूल राशियां हैं, यानी यम यल टी जो है मूल राशियों का संकेतन है, जहां यम को हम मास कहते हैं, यल को लेंथ कहते हैं, टी को टाइम कहते हैं। ऐसे समीकरण को हम बीमी समीकरण कहते हैं या बीमी सूत्र कहते हैं। बीमी सूत्र को हम ये भी कह सकते हैं, ऐसा व्यंजक जो किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रकों को उसकी मूल राशियों के पदों में व्यक्त करता है। ऐसा समीकरण, ऐसा सूत्र जो दी गई भौतिक राशि के मात्रकों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करता है। अथवा सिंपल तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यम यल टी, इसको बड़े ब्रैकेट में बना ले, यम यल टी के रूप में व्यक्त किया गया समीकरण, यम यल टी के रूप में व्यक्त किया गया समीकरण बीमी समीकरण कहलाता है। बीमी समीकरण, स्टूडेंट इसी को बीमी सूत्र भी कहते हैं, बीमी सूत्र कहलाता है। यम यल टी के रूप में व्यक्त किया गया समीकरण बीमी समीकरण या बीमी सूत्र कहलाता है, जहां यम यल तथा टी क्रमशः मूल राशि, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान दूरी तथा समय को व्यक्त करते हैं, जिनके मात्रक क्रमशः द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर, हम किस पद्धति ले रहे हैं, मीटर, तथा समय का सेकंड है। यानी अगर किसी समीकरण को, हम मात्रकों वाले समीकरण को अगर यम यल टी के रूप में व्यक्त किया जाए तो ऐसा समीकरण बीमी समीकरण या बीमी सूत्र कहलाता है, जहां यम यल टी क्रमशः मूल राशि, द्रव्यमान, दूरी तथा समय को व्यक्त करते हैं, जिनके मात्रक क्रमशः किलोग्राम, मीटर और सेकंड है। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये भी समीकरण हो सकता है कि इसमें जो है आपका इस तरह भी लिखा हो, यम यल टी ए थीटा, इस तरह से भी हो सकता है, जहां ये एम्पियर भी होगा, इसका मात्रक धारा का मात्रक होगा, थीटा जो है टेम्परेचर का मात्रक होगा, ये भी हो सकता है। यानी हम तब ऐसी दशा में क्या कहेंगे, यम यल टी ए थीटा के रूप में व्यक्त किया गया समीकरण बीमी समीकरण कहलाता है, जहां पर यम यल टी ए थीटा क्रमशः द्रव्यमान, दूरी, टाइम, विद्युत धारा तथा ताप को व्यक्त करते हैं। साथ साथ अगर ज्योति तीव्रता कैंडेला को है तो CD भी हम लिख सकते हैं। यानी इसको लिख करके जो इसके मूल मात्रक हैं
या मूल राशियों का जो संकेतन है मूल मात्रक का या मूल राशियों का जो संकेतन इसके रूप में व्यक्त लिख करके हम बड़े कोष्टक से इसको बड़े ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हमारा बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है बल के मात्रक को हमने इसको लिख लिया है। बल के मात्रक को हमने देखिए यहाँ पर लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने निकाला था कि इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किलोग्राम मास है, मास का मात्रक है, तो यानी हम इसमें यम लिखेंगे यम, और मीटर दूरी है तो लेंथ है तो यल लिखेंगे, और बटे कर देंगे सेकेंड है तो यानी टाइम का मात्रक है, ये टी स्क्वायर लिखेंगे, यानी ये लिख देंगे यम यल टी पावर -2 और इसको बड़े ब्रैकेट में लगा देंगे, तो ये बल का बीमीय सूत्र होगा या बल का बीमीय समीकरण होगा। यानी बल का समीकरण होगा यम यल टी पावर -2, इसको पावर नहीं टी की घात -2 भी कहते हैं, इसी घात को हम बीमा कहते हैं। यम यल टी की घात जो है -2 होगी, नोट कर लें इसको। आइए अब हम बीमीय समीकरण कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कुछ सिंपल राशियों को लेकर के। आगे जितना अब तक आप पढ़े हैं फिजिक्स में, या जितना भी सूत्र आप जानते हैं जिसके आपका फार्मूला मालूम है, और उसका हम बीमीय सूत्र कैसे निकालें इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी भौतिक राशि की बीमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। का क्या सूत्र होता है स्टूडेंट्स? बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें जो भौतिक राशि का सूत्र हमको बीमीय सूत्र मालूम करना है, उसका फार्मूला ज्ञात करना बहुत जरूरी, फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई जानते हो आप मीटर में नापी जाती है, और मीटर की मूल राशि देखो, ये लंबाई लेंथ है, ये लेंथ है, ये मूल राशि जो है यल है, इसका लंबाई दूरी चौड़ाई ऊंचाई गहराई, ये सब की मूल राशि आपकी लेंथ ही है, यानी इसको हम यल से लिखेंगे। ये होता है इसका संकेत जो है दूरी का संकेत, लेंथ को हम यल से लिखते हैं, गुणे यहाँ पर यल हो जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा यल पावर 2। अब हमको बीमीय सूत्र लिखना है तो यम यल टी के रूप में लिखेंगे, तो मीनिंग दैट इसको लिख देंगे, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र लिखेंगे यम पावर 0 यल पावर 2 टी पावर 0, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे, यानी क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यम की घात 0 यल की घात 2 और टी की घात 0, ये आपका क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होगा। इसी तरह से आयतन का फार्मूला आप जानते ही हैं, ये होता है इसका फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई क्या है, दूरी है, ये हो जाएगा यल गुणे यल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दूरी है, यानी यल की घात 3 हो जाएगा। इसका बीमीय सूत्र हम कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे यम का पावर 0 यल की घात 3 और टी की घात 0। आप जानते हैं किसी की घात अगर 0 होती उसका मान 1 होता है, यानी आयतन का हो जाएगा यम पावर 0 यल पावर 3 और टी पावर 0। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास घनत्व, हम घनत्व जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर हम लिखते हैं एम बाई बी लिखते हैं। इसका भी सूत्र क्या होगा, तो डी बराबर हो गया, ये यम का यम ही रहेगा अभी, और ये हो गया यल गुणे यल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका हो जाएगा क्या, डी का भी सूत्र हो जाएगा आपका यम
बाई यल घाते 3 या यम यल पावर -3। बीमी सूत्र के रूप में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे यम यल पावर -3 टी पावर 0। ये आपके घनत्व का बीमी सूत्र है, ये आपके घनत्व का बीमी सूत्र है। स्टूडेंट्स नोट कर लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद आइए देखते हैं चाल, मिटा दें इसको। इसके बाद हम देखते हैं चाल का बीमी सूत्र। चाल की परिभाषा क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, या वेग एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, यानी स्पीड। यानी आप जानते हैं इसका चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी दूरी को हम किस में नापेंगे? यल में, और समय को टी लिखते हैं। यल दूरी, यल लेंथ, और टी समय। यानी इसका जो बीमी सूत्र हो जाएगी, बीमा होगी यल टी पावर -1, या इसको हम कह सकते हैं, अगर इसका बीमी समीकरण लिखिए तो होगा यम पावर 0 यल टी पावर -1, यम पावर 0 यल टी पावर -1। स्टूडेंट इसका मात्रक भी बता सकते हैं। ये देखो मीटर प्रति सेकेंड, या यहां से भी मीटर सेकेंड पावर -1 या मीटर प्रति सेकेंड, यहां से भी बता सकते हैं। इससे इसका मात्रक भी बता सकते हैं आप। अगला देखते हैं त्वरण। त्वरण को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर। इसकी परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी ये वेग परिवर्तन को हम डेल्टा बी कर दें बटे डेल्टा टी। डेल्टा बी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका वेग विस्थापन बटे समय। यानी इसको हम लिखें डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, बटे डेल्टा टी नीचे भी है। ये हो गया है आपका क्या? डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए डेल्टा एस को किस में नापते हैं? डेल्टा एस दूरी में परिवर्तन, ये आपका लेंथ होगा, लेंथ माने एल लिखेंगे, और टी समय है, टी पावर 2 लिखेंगे। मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका क्या? इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? या इसको ऐसे हम लिख लें एक बार, यल टी पावर -2। बीमी सूत्र इसका लिखेंगे क्या? यम पावर 0, यम की कोई घात नहीं, यम है ही नहीं है तो यम पावर 0 लिख देते हैं। यम यल टी पावर -2, ये इसका बीमी समीकरण हो गया। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट आगे हम लिखेंगे फोर्स। फोर्स देखें, फोर्स F बराबर होता है यम इंटू ए। यम का अभी आप रहने दें, यम ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आप चाहे तो निकाल करके लिख ले, ये आपका त्वरण है। इसको अगर चाहे निकाल कर, नहीं तो वैसे लिख ले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप निकाले हैं, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। यानी ये हो जाएगी मीटर को, ये आपका किलोग्राम है, किलोग्राम को आप जानते हैं मास यम, और ये होगा यल टी पावर -2। जो द्रव्यमान होता है उसको हम यम से लिखते हैं, मास है, और ये हो जाएगा कैपिटल में लिखेंगे। यानी ये इसका बीमी सूत्र अगर लिखेंगे हो जाएगा यम यल टी पावर -2, यम यल टी पावर -2। मात्रक भी बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट लिखते हैं मोमेंटम का, संवेग। संवेग का भी सूत्र निकालते हैं। मोमेंटम आप जानते हैं गतिशील किसी पिंड के वेग और उसके द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। मीनिंग दैट मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू बी। इसका बीमी सूत्र हमको निकालना है, इसका बीमी सूत्र निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? m को रहने दें, b को क्या लिखते हैं? ये तो m आपका जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान को कैपिटल M से लिख दें इसका बीमी सूत्र में,
और v चाल या वेग दोनों एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड, एल टी पावर -1, ये हो जाएगा एल टी पावर -1, और ये इसको बड़े ब्रैकेट में बना देंगे तो ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, यम एल टी पावर -1, यम एल टी पावर -1, ये समवेग का बीमी सूत्र होगा। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। तो आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको मिटा दें। चलिए इधर का मिटा दे रहे हैं हम। अब उसके बाद आगे लिखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की बीमा। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप जानते हैं क्या, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इससे हमें कैपिटल जी का बीमा निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2, या कैपिटल जी बराबर हो जाएगा आपका F आर स्क्वायर बटे m1 m2। F क्या है, m इंटू ए। अगर ऐसे मैं F की बीमा निकाल दूं फिर से यहाँ से, तो F की बीमा होगी m इंटू ए। यम के लिए यम लिखें, ये का हो जाएगा डेल्टा बी बाई टी, डेल्टा टी, या ये हो गया यम डेल्टा बी की जगह लिख दें डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, चाल बराबर दूरी बटे समय बटे डेल्टा टी, या यही आपका हो जाएगा यम डेल्टा एस बटे डेल्टा टी स्क्वायर, ये टी नीचे आ जाएगा, मीनिंग दैट इसकी अभी सूत्र क्या होगा, यम एल टी पावर -2, ये टी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर एफ का यूनिट लिख देंगे, इस एफ की बीमा सूत्र लिखेंगे पहले, ये लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ यम एल टी पावर -2। स्टूडेंट ये है आपकी दूरी को हम फिर एल से लिखते हैं, भी एल से लिखेंगे, एल की 2 घात और बटे हो जाएगा m1 m2 यानी यम इंटू यम हो जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका यम यल की 2 घात यल की 1 घात मिलकर के 3 घात हो जाएगी, यम यल घाते 3, यहाँ 2 यहाँ 1, टी पावर -2 बाई यम पावर 2, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 में से ये घटाओगे तो -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका यम पावर -1 यल क्यूब टी पावर -2। स्टूडेंट्स इसको ध्यान दें, ये है आपका 1 बटे यम स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो यम पावर -2, और यहाँ पर यम था इंटू यम, ये हो जाएगा यम पावर -2 + 1 बराबर हो जाएगा यम पावर -1। ये आपके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है बीमी सूत्र है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र है, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं हम, उसके बाद निकालते हैं ऊर्जा एनर्जी। सबसे पहले कार्य, सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य, लिखेंगे कार्य, बल गुणे विस्थापन होता है F इंटू डी, कार्य का जो सूत्र होता है W बराबर होता है F इंटू डी, आप याद किए होंगे कास थीटा, थीटा की कोई बीमा नहीं होती है, क्योंकि थीटा की अगर बीमा आप लिखोगे तो थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप दूरी होती है ये भी यल होगा और त्रिज्या भी दूरी होती है यल यानी यल पावर 0, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है। कोई भी अनुपातिक राशि की जिसमें दोनों तरफ समान मात्रक है, समान माप है, तो उसकी कोई बीमा नहीं होगी। अनुपातिक राशियों की कोई बीमा इसमें नहीं होती है, यानी यहाँ पर क्या होगा डी कास थीटा को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी कोई बीमा नहीं है, ये होता है आगे क्या होगा आपका F इंटू डी। F का क्या होगा, ये F की बीमा अभी हमने निकाला था, क्या था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यम एल टी पावर -2 होता है, और डी की बीमा आप जानते हैं डी दूरी है, ये हो जाएगा आपका यम एल स्क्वायर टी पावर -2,
यम यल स्क्वायर टी पावर -2, ये हो गया आपके कार्य की बीमी सूत्र, कार्य का बीमी सूत्र या बीमी समीकरण। इस तरह से एनर्जी, स्टूडेंट एनर्जी जिसको हम कहते हैं ऊर्जा, ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होता है? कोई भी ऊर्जा एनर्जी जो आप जानते हैं, सपोज इधर काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, हाफ के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, जहां एम द्रव्यमान, बी चाल है, चाल का स्क्वायर, यानी इसकी अगर बीमा निकालेंगे तो बीमी समीकरण क्या होगा? बीमी समीकरण क्या होगा? इस हाफ का कोई बीमी समीकरण नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे हम। ये होगा यम द्रव्यमान है तो इसको लिख दें कैपिटल एम, और वी स्क्वायर, बी की बीमा अलग से निकाल लो। बी बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, दोनों एक ही होता है। तो दूरी को आप एल से दिखाओगे और टाइम को टी से, यानी ये हो जाएगा एल टी पावर -1। स्टूडेंट यहाँ इसकी बीमा लिख दें, ये लिख दें इसको एल टी पावर -1 बाई एल टी पावर -1, यह है आपका यम एल टी पावर -1, और ये स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर हम इसको स्क्वायर में लिख देंगे, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये स्क्वायर में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पावर -2, यम एल स्क्वायर टी पावर -2। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है, दोनों के देखिए बीमी सूत्र एक ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कार्य का मतलब होता है बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना, और ये कब करेंगे? जब एनर्जी होगी, यानी कार्य और एनर्जी दोनों एक ही राशि है। एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, यानी दोनों की एक ही बीमी सूत्र होगा। इसी तरह अगर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी आप निकालें तो वही आना चाहिए, आएगा। जैसे लिखते हैं एम जी एच, ये होगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसका सूत्र होता है एम जी एच। अगर इसका बीमा सूत्र लिखेंगे क्या होगा? यम का यम हो जाएगा, जी त्वरण है, त्वरण के लिए क्या लिखेंगे? जी, या यही ये है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल टी पावर -2। अभी हमने इसके पहले निकाला है, तो ये मान रख सकते हैं आप जी का एल टी पावर -2, और एच के लिए हाइट है एल होगा, ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी पावर -2, यानी पोटेंशियल एनर्जी की भी बीमी सूत्र यही होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम इसके बाद एनर्जी के बाद अगर हम बल आघूर्ण ले लेते हैं, अगर बल आघूर्ण ले लेते हैं, देखिए बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी, टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी। इसमें अंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसको, वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है। ये होता है डी क्रॉस एफ होता है स्टूडेंट, डी क्रॉस एफ होता है, ये एक सदिश राशि होती है। ये टाउ और ये एफ इंटू डी दोनों एक ही चीज देखो दिख रहा है, ये टाउ और एफ ये दोनों एक ही, इसके फार्मूले में दोनों एक ही होते हैं, और इसकी अगर बीमा निकालोगे दोनों एक ही बीमा आएगी। जैसे बल का हो जाएगा, अभी हमने निकाला था बल का, ये डी होगा दूरी, और बल के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाल लेंगे आप, ये होगा आपका एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हो गया आपका बल आघूर्ण की बीमा, मोमेंट ऑफ फोर्स की बीमा। स्टूडेंट इस तरह आप देख रहे हैं बहुत सारी राशियां आपको मिलेंगी जिनका बीमी सूत्र एक ही होगा, आप उसको निकाल करके उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कार्य का, ऊर्जा का, इसी ऊर्जा का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, इन सबों का जो बीमी सूत्र होता है एक ही होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, तो आगे कुछ और बीमा निकालें, नोट कर ले इसको।
नोट कर लिया। आइए कुछ और देखते हैं, आवेश, चार्ज, पास करके नोट करिएगा। अगला देखते हैं आवेश या चार्ज। आवेश, चार्ज, स्टूडेंट इसके पहले वाले क्लास में हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा Q बराबर होता है इंटू टी, यानी इसकी बीमा सूत्र हो जाएगा, बीमी समीकरण, बीमी समीकरण इसका क्या हो जाएगा, आई के लिए लिखेंगे ए, टी के लिए टी लिखेंगे, टाइम के लिए टी, यानी इसका हो जाएगा इस तरह लिखेंगे m पावर 0 l पावर 0 टी और ए, जहां ये क्या है, एम्पियर है, जहां ये क्या है, एम्पियर है। अगला देखते हैं बोल्ट, विभवांतर की बीमा क्या होगी, जैसे आप बोल्ट लिखते हैं, विभवांतर की बीमा, विभवांतर डेल्टा बी, डेल्टा बी विभवांतर लिखते हैं। डेल्टा बी बराबर क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ये हो गया डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा क्यू। डेल्टा बी बराबर होगा डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा क्यू, यानी डब्लू का मान क्या होगा, अगर इसका डेल्टा डब्लू मीन्स हो गया वर्क है आपका, और वर्क चाहे जैसे हो एफ इंटू डी से बीमी सूत्र निकलेगा, इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डी के लिए यल, ये हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पावर -2, यम यल स्क्वायर टी पावर -2। और स्टूडेंट्स क्यू का क्या होगा, अभी आपने क्यू का लिखा है, ये होता है आई इंटू टी, यानी इसको लिखा है आपने ए टी, दोनों मान रख दें हम, ये हो जाएगा आपका यम यल स्क्वायर टी पावर -2 बाई ए टी, तो सॉल्व कर लें, यम तो रहेगा ही अकेले है, यम यल ऊपर नहीं नीचे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, टी ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, देखो टी यहाँ पर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये है आपका टी पावर -2, ये टी को ऊपर ले जाएंगे इंटू हो जाएगा टी पावर -1, यानी ये हो जाएगा टी पावर -3, ये हो जाएगा टी पावर -3, और ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -1, ये जाएगा जब ऊपर तो हो जाएगा -1। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। अगला अगला देखिए प्रतिरोध, आपने पढ़ा है प्रतिरोध, प्रतिरोध आर, ओम के नियम के अनुसार आप जानते हैं V = R × I होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I, V का भी हमने निकाला है, V का भी हमने निकाला, ये क्या होगा आपका बीमी सूत्र, V का भी देखिए विभवांतर का निकाला हमने, ये होगा यम यल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1 बाई आई, आई के लिए हम ये लिख दें, आई का जो होता है ये मूल राशि एम्पियर है इसका, इसके लिए ए लिखते हैं, इसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, धारा का है, इसके लिए हम ए लिखेंगे, सॉरी हाँ इसके लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे ए, यानी ये हो जाएगा आपका आर का बीमी सूत्र हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2, एक यहाँ ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रतिरोध का बीमी सूत्र। आगे देखिए प्रेशर, दाब, दाब का बीमी सूत्र निकालें, दाब, प्रेशर, दाब P बराबर क्या होता है, F बटे ये, P बराबर होता है F बटे ये, स्टूडेंट यही प्रतिबल भी होता है, प्रतिबल की बीमा भी यही आएगी, प्रतिबल मैं इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे। ये आपका हो गया P, F की बीमा क्या होगी,
या दाब की बीमा लिख दें हम, दाब की बीमा क्या होगी, एफ फोर्स है, फोर्स की बीमा हमने निकाला था पहले, अभी निकाले हैं, या एफ बराबर यम इंटू ए से आप निकाल सकते हो, या मैं यहाँ पर भी निकाल दूं तो ये हो जाएगा आपका यम इंटू ए बटे ए। यहाँ पर ए जो है आपका एरिया है और स्मॉल ए त्वरण है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज है। स्मॉल ए जो है त्वरण है और कैपिटल ए जो है एरिया है। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यम, और आप जानते हैं त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या निकाल सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी रख करके, जो पहले निकाला हूं अभी मैं, ये हो जाएगा यल टी पावर -2, यम यल टी पावर -2, और ये हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा आप जानते हैं यल स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये आपका हो जाएगा क्या, यम यल पावर, या यल पावर -2 दो बार लिख दें, टी पावर -2 ऊपर है, या यही आपका, इसको सॉल्व कर लें, ये बराबर हो जाएगा यम यल पावर -1 टी पावर -2, यम यल पावर -1 टी पावर -2। स्टूडेंट नोट कर लें इसको, नोट कर लिया, अगर नोट कर लिए हो तो मिटा दें, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से अब तक आप जितने भी फार्मूले पढ़े हैं सबका बीमी सूत्र निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबका बीमी सूत्र आप निकाल सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि जो मूल राशियां हैं या जो मूल मात्रक हैं उसमें द्रव्यमान का मात्रक जो किलोग्राम होता है, द्रव्यमान को यम से, दूरी को एल से, समय को टी से, ताप को थीटा या के से, और विद्युत धारा को ए से, इस प्रकार का हम संकेतन करेंगे तो किसी भी भौतिक राशि का जिसका फार्मूला आपको मालूम है उसका मात्रक निश्चित, उसकी बीमी सूत्र आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस या ऐसे भौतिक राशियां होती जो शब्दों द्वारा व्यक्त किए, जैसे प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, अगर ऐसे हम लिख दें प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल हम लिख दें। अब ये पूछे प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या है, तो यम देख करके हम इस पर नहीं बता सकते हैं कि ये यम जो है आपका, ये यम का द्रव्यमान जो है इसका बीमी सूत्र यम होगा, या ऐसे होगा, या इसको इस तरह लिख रहे यम यल पावर 0 टी पावर 0, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसने लिखा प्रति एकांक लंबाई का, मीनिंग दैट यम बराबर जो होगा स्मॉल यम कैपिटल यम बाई यल है, यानी इसमें लंबाई से हमने भाग दिया है। अब इसका बीमी सूत्र, अगर यम का बीमी सूत्र हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यम यल पावर -1 टी पावर 0, ये होगा प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अगर यम दिया रहेगा तो इसका बीमी सूत्र अगर पूछा जाए तो इसमें आप फार्मूले पर ध्यान दीजिए कि यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है। जैसे ये कहा दिया जाए प्रति एकांक क्षेत्रफल का बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मीनिंग दैट यह बटे ये, जिससे कि आप जो है क्या निकालते हो, दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को हम दाब कहते हैं। स्टूडेंट ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल है, ऐसा नहीं केवल बल का हम बीमा निकालते हैं, ऐसा नहीं। इस पर आधारित स्टूडेंट्स एक प्रश्न देखिए जो आपसे कभी कभी पूछा जाता है, या पहले बहुत पूछा जाता था, उस एक प्रश्न को हल किया जाए। देखिए ये प्रश्न है, x अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, क्वेश्चन नंबर 1, x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के
लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल से x अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले x अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या n इज इक्वल टू है -d x2 माइनस x1 बटे n2 माइनस n1 बटे n2 माइनस n1 बटे x2 माइनस x1। x अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या n बराबर है -d n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1 द्वारा दिखाई गई है। जहां n2 तथा n1 क्रमशः x1 तथा x2 पर प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या है। डी का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। डी का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। डी का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये देखिए, एक बार प्रश्न को फिर से इसकी भाषा को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। x अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, ये देखो क्या है, x अक्ष के लंबवत है, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कह रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या n, यानी n जो दिया गया है ये दिया गया है प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले, यानी ये अगर हम कणों की संख्या हम n कर दें कैपिटल N, तो n स्मॉल n बराबर है कैपिटल N बटे a इंटू टी, यानी अगर हम इसको लिख लें तो ये कह रहा प्रति एकांक क्षेत्रफल से ये हो गया आपका क्षेत्रफल, और प्रति सेकंड यानी समय भी दिया, समय मीनिंग दैट ये लिख लेंगे हमको n बटे क्षेत्रफल a इंटू टी, यानी n का बीमी सूत्र क्या होगा, n का बीमी सूत्र हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा, n का तो कोई बीमी सूत्र नहीं होता, कणों की संख्या का कोई बीमी सूत्र नहीं, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 1 बाई a के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी l इंटू टी, यानी ये हो जाएगा 1 बाई l स्क्वायर टी पावर 1, यानी इसको हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा l पावर -2 टी पावर -1, l पावर -2 टी पावर -1। आगे देखिए, गुजरने वाले कणों की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, यानी इसका बीमा सूत्र ही हम निकालेंगे, इतने द्वारा दिखाई गई, जहां n2 तथा n1
क्रमशः x1 और x2 पर, x1 और x2 दो दूरियां हैं, मीनिंग दैट x1 जो हम लिखे हैं x2 माइनस x1, ये हो गया डेल्टा x लिख दें, और इसका जो बीमी सूत्र होगा अगर दूरी है तो यल हो गया, सिंपल। साथ ही साथ कह रहा है प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या, n1 तथा n2 प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या है, मीनिंग दैट अगर हम लिखें n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n डेल्टा n, सपोज करें कि n2 माइनस n1 को अगर हम डेल्टा n लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा n का बीमी सूत्र होगा, डेल्टा n के लिए हम लिख दें, डेल्टा n का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या है, मीनिंग दैट n बाई v है, यानी आयतन लिख दें, हम लिख दें यहां पहले, ये हो गया आयतन, यानी n बाई v, v क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीनिंग दैट ये हो जाएगा 1 बटे, इसका कोई भी सूत्र नहीं होगा, ये बटा हो जाएगा कितना, यल गुणे यल गुणे यल, यानी ये हो जाएगा 1 बाई यल क्यूब, यही हो जाएगा आपका यल पावर माइनस 3। स्टूडेंट्स इस तरह से सबकी बीमा आपने निकाल लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हम लिख दें पहले, ये दिया है आपका n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 बटे x2 माइनस x1, या ऐसे लिख दें इसको n इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा n बटे डेल्टा x, या डी n डेल्टा x क्या हो जाएगा, n डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी डेल्टा n, या d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस d बराबर हो जाएगा माइनस n इंटू डेल्टा x बाई डेल्टा n। अब इसका बीमी सूत्र क्या होगा, d का बीमी सूत्र हम लिख देते हैं ऐसे बना करके, इसका मतलब हम d का बीमा सूत्र लिख रहे हैं, n का बीमा सूत्र हमने निकाला, कितना आया है, यल स्क्वायर, यल पावर माइनस 2, यहाँ लिखा हमने यल पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 1, और डेल्टा x के लिए हमने क्या लिखा है, डेल्टा x के लिए हमने लिखा है यल निकाला है, ये हो गया यल बटे डेल्टा n के लिए लिखा है यल पावर माइनस 3। इसमें इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका यल पावर माइनस 2, ये हो गया टी पावर माइनस 1 यल इंटू यल पावर 3 इंटू यल पावर 3, यानी ये आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया 3 1 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, यानी ये हो जाएगा यल स्क्वायर टी पावर माइनस 1, यानी जो डी की बीमा आएगी, जो हम डी की बीमा लिख रहे हैं, डी की बीमा आएगी यल स्क्वायर टी पावर माइनस 1। इसमें इसको नोट कर लें, जो डी की बीमा आ रहा है यल स्क्वायर टी पावर माइनस 1, नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आजकल प्रश्न पूछने का एक बीमी सूत्र का अलग ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ मात्रकों को ही हम मूल मात्रक मान लेते हैं, मूल राशियां मूल मात्रक मान लेते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिए, तो एक प्रश्न इस तरह से देखिए, एक प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बल F, बल F, दूरी कैपिटल L तथा समय बल F, दूरी L तथा समय T को मूल मात्रक मानकर तथा समय T को मूल मात्रक मानकर
बल F, दूरी L तथा समय t को मूल मात्रक मानकर निम्न राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। निम्न राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। बल F, दूरी L तथा समय t को मूल मात्रक मानकर निम्न राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। घनत्व, दाब, संवेग, ऊर्जा। नंबर 1 घनत्व, नंबर 2 दाब, नंबर 3 संवेग, नंबर 4 ऊर्जा। बल F, दूरी L तथा समय t को मूल मात्रक मानकर निम्न राशियों का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर हमको इन जितने भी जिसका हमें घनत्व, दाब, संवेग, ऊर्जा या जो भी हमको पूछा गया है, इसके सूत्र को F, L और T के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर यम नहीं है तो हम यम को एलिमिनेट कर देंगे किसी भी फार्मूले से। जैसे घनत्व, पहला देखिए हम क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर इसको हम लिखते हैं D, ये बराबर होता है m/v होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यम क्या है, यम तो हमको यहाँ दिया नहीं है तो यम को हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे दिया है यफ, मूल मात्रक दिया है यफ, यफ बराबर क्या होता है यम इंटू ए, यानी यम बराबर क्या होगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा यफ बटे ए, द्रव्यमान क्या हो जाएगा यफ बटे ए। यानी अब हम डी लिख देंगे इसको, इसका मतलब हो गया कि यम का मान यहाँ रख दें, यहाँ से यम का मान यहाँ रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको यफ बटे ए बटे वी, यफ बटे ए बटे वी। यानी स्टूडेंट्स ये क्या मिल जाएगा डी। अभी इसको सॉल्व करें, यफ, यफ को अब हम यम इंटू ए से नहीं लेंगे, यफ मेरे पास है और ये बटे हो जाएगा आपका इतना बाई हो जाएगा डी बाई ए इंटू वी हो जाएगा। ए को क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण, ये को की बीमा लिखते हैं ये बराबर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, या ये बराबर लिखते हैं इसका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दूरी बटे समय, यानी ये हो गए बटे डेल्टा टी हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी का स्क्वायर, यानी इसका बीमा हो गया आपका मीटर, सॉरी यम, यम नहीं मीटर है, दूरी को मीटर में नापते हैं, यल टी पावर माइनस 2, यानी ये क्या हो जाएगा यल टी पावर माइनस 2। इसका भी हम सूत्र लिखेंगे, यफ का नहीं लिखेंगे हम, यफ दिया ही है। ये का होगा यल टी पावर माइनस 2 और वी का क्या है, वी की बीमा आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये होगा हम नापेंगे यल गुणे यल गुणे यल बराबर होगा यल घाते 3, यानी ये आपका हो जाएगा यल घाते 3, या इसको सॉल्व कर लेंगे। डी की बीमा क्या होगी, डी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, ये यफ तो रहेगा ही, यफ बटे एक स्टेप और लिख लें यफ बाई यल पावर 4 टी पावर माइनस 2, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका यफ यल पावर माइनस 4 और टी पावर 2 हो जाएगा। ये होगा आपका एफ एल टी के पदों में डी की बीमा, ये होगा आपका एफ एल टी के पदों में डी की बीमा, यानी घनत्व की बीमा। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद अगला देखते हैं दाब की बीमा, मिटा दें इसको। अगला दाब की बीमा, दाब, दाब को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा है
दाब P बराबर लिखते हैं यफ बटे ए, यफ दिया ही है, हमको नहीं हटाना है इसको। P बराबर होता है यफ बटे ए, मीनिंग दैट इसको हम ऐसे लिख लें P यफ और ए की बीमा क्या होगी, ये क्षेत्रफल है, ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये हो जाएगा आपका यल इंटू यल, यानी इसकी बीमा होगी यल स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी बीमा यल स्क्वायर। अतः P की बीमा बराबर हो जाएगा यफ यल पावर -2, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यफ यल पावर -2। अगला लिखेंगे, अगला संवेग, तीसरा देखिए संवेग P बराबर होता है यम इंटू बी, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग के गुणे वेग, यानी द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, ये संवेग होता है। देखिए यहाँ पर अब हमको यम नहीं दिया गया है, तो यम को हम एलिमिनेट करेंगे, यम बराबर दिया गया है यम इंटू ए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा आपका यफ बटे ए हो जाएगा, जहाँ ए त्वरण है, यानी ये हो जाएगा P बराबर हम लिख लेंगे यफ बटे ए, यफ बटे ए इंटू बी, बी यहाँ पर चाल है, ध्यान दीजिएगा, v क्या है यहाँ पर चाल है या स्पीड है, या P बराबर हो गया यफ बटे ए इंटू बी। अतः P संवेग P की बीमा, ये P क्या है संवेग P की बीमा बराबर क्या होगा, यफ तो रहेगा ही, यफ रहने दें, और त्वरण की बीमा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण की बीमा अभी हमने निकाला है, 2-3 बार निकाला है, तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू ये है आपका क्या वेग है, वेग भी मीटर पर सेकंड होता है, मीटर यल टी पावर -1, ये सॉल्व कर लेंगे हम इसको, ये होगा आपका यफ और यल टी पावर -1, इसको ऊपर ले जाएं, यल पावर -1 टी पावर 2, यल पावर -1 यल पावर +1 जीरो हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, इसको हट जाएगा ये, यानी ये होगा यफ टी पावर 1, यानी यफ इंटू टी, संवेग की जो बीमा होगी यफ इंटू टी होगी, क्या होगी यफ इंटू टी, नोट कर लें इसको। अब उसके बाद है ऊर्जा, अगला है आपका ऊर्जा की बीमा, लिखेंगे ऊर्जा की बीमा, चौथा है ऊर्जा एनर्जी, मान लो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, आप एम भी किसी भी एनर्जी की बात कर सकते हैं, यही सेम आएगा, यहाँ भी यम की जगह हम निकाल देंगे, यम बराबर होता है यम इंटू ए, यम बराबर होगा यफ बटे ये, यम बराबर होगा यफ बटे ये, यानी ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ यफ बटे ए इंटू बी स्क्वायर, इंटू बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसकी बीमा निकाल लें, अतः ऊर्जा की बीमा, ऊर्जा की बीमा क्या हो जाएगी 1/2 की कोई बीमा नहीं होगी, ये होगा यफ को हम तो रहने देना है यहाँ पर, क्योंकि यफ के पदों में ही पूछा है, तो ये की बीमा क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यल टी पावर -2, अभी इसको हम कई बार निकाले हैं, बी की बीमा क्या होगी यल टी पावर -1, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, सबकी घात 2 हो जाएगा, यानी ये लिख देंगे हम यफ बाई यल टी पावर -2 यल स्क्वायर टी पावर -2, यहाँ स्टूडेंट इसको चाहे तो काट दें, ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यफ, यहाँ जाएगा तो 2 है, एक घट जाएगा इससे, यफ इंटू यल, इसकी बीमा क्या होगी ऊर्जा की यफ यल। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, यदि वेग, बल एवं समय। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वेग v, यदि वेग, बल f तथा समय t को मूल मात्रक में, यदि वेग v, बल f तथा समय t को मूल मात्रक के रूप में लिया जाए तो, को मूल मात्रक के रूप में लिया जाए तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि वेग, बल तथा समय को मूल मात्रक के रूप में लिया जाए तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें क्या चीज है ये। पहले तो ये चीज हमको ध्यान देना है, हम द्रव्यमान का बीमी सूत्र निकालने के लिए आपको दिया है यह बराबर यम इंटू ए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे ए। ये बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन यानी डेल्टा बी बटे टी, या हम ये कह सकते हैं यम बराबर हो जाएगा यफ इंटू टी बटे डेल्टा बी। अतः द्रव्यमान यम का बीमी सूत्र, अतः द्रव्यमान यम का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा आपका, यफ टी के लिए हम टाइम दिया ही है टी, और वी के लिए हम लिख देंगे कैपिटल वी। जो आपका वेग है उसके लिए हमने वी लिखा है, या इस तरह से हम लिखेंगे एफ बी पावर -1 टी। ये इसका हो गया द्रव्यमान का बीमी सूत्र। द्रव्यमान का बीमी सूत्र एफ बी पावर -1 टी। ऊर्जा के लिए बीमी सूत्र क्या होगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की हम चर्चा करेंगे, जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। यम का मान होगा एफ बटे वी 1/2, यम बराबर हम लिख देंगे एफ बटे ए। देखिए एफ बराबर यम इंटू ए, तो यम बराबर एफ बटे ए। ये हो जाएगा आपका एफ बटे ए इंटू बी स्क्वायर। ये बराबर क्या होगा, ये बराबर बी बाई टी या डेल्टा बी बाई टी इंटू बी स्क्वायर। ये किससे काट दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 एफ बी टी, मान रख दें। अतः ऊर्जा का बीमी सूत्र ये बराबर आपका हो जाएगा एफ बी टी, बड़े ब्रैकेट में बना देंगे। स्टूडेंट इस तरह से आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आप बीमी सूत्र निकालते समय इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि केवल आप उन्हीं का निकाल सकते हैं जिसके बारे में आपको सूत्र मालूम हो या जिसके बारे में आप अध्ययन किए हो। आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न देंगे जिसका अध्ययन आप बाद में करेंगे।
और जहां पर आप अध्ययन करेंगे वहीं बीमी सूत्र निकालने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बहुत उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल जो आप सूत्र जान रहे हैं उसी का बीमा सूत्र निकालने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं उसको अध्ययन करते रहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।